यही हाँ हाँ कोचिंग में जाते हैं ना, ऐसे हाँ शौक हाँ लगता है कि भाई सब हाँ हाँ। से अपने लेवल के आ जाते हैं। हम्म। उधर compete करना मुश्किल हो जाता है, उधर डाउन चला गया था मैं पूरा। मुझे ऑनलाइन ज्यादा सेट बैठा था, ऑफलाइन में हाँ, थोड़ा मेरा परफॉर्मेंस सही नहीं था, तो मुझे टीचर्स इतने अच्छे नहीं मिले तुम मुझे। उस टाइम पे किस तरीके से कंसिस्टेंसी मेंटेन करते थे, किस तरीके से मोटिवेटेड रहते थे? मेरे मम्मी पापा ने तो धमकी दे रखी थी कि तेरा से 12th के अंदर नहीं होता तेरे को ड्रॉप नहीं दिलवाएंगे, तेरे को प्राइवेट में डाल देंगे हम लोग। हाँ हाँ तो हाँ। मेरे से ऐसे तलवार घूमती थी सिर पे कि नहीं यार, प्राइवेट में डाल देंगे, पर करना है। और हाँ उसी तो थोड़ा, मैनिफेस्टेशन करते करते ऐसा काइंड ऑफ पॉडकास्ट देखो। हाँ ये बिल्कुल नहीं बिल्कुल। यार, ये पॉडकास्ट वाली चीजें तुम बहुत अच्छी कर रहे हो। कि मैं अपने टाइम में सोच रहा था काउंसलिंग के टाइम भी कि ऐसी हम्म। चीज, कोई चीज मुझे मिलती तो आई वुड हैव वेरी मच अप्रिशिएटेड। तो वेलकम जयेश, वेलकम टू द पॉडकास्ट। हाउ आर यू डूइंग? बढ़िया बढ़िया यार। ऑल्सो हिंदी में बोल सकता हूँ ना, किसी को दिक्कत हाँ तो हाँ नहीं भाई? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ। हाँ यार, अच्छा लगा आके। इन्होंने लिंक्डइन से रीच आउट किया था मुझे कि जेई एस्पिरेंट्स वगैरह है उनके लिए वीडियो बना। ओके, स्टोरी टेल। बिल्कुल। नाइस नाइस नाइस। चलो, थैंक यू फॉर कमिंग। तो स्टार्ट करते, तुम्हारा इंट्रोडक्शन से तो इंट्रोड्यूस कर दो। हाँ, सो मैं हूँ जयेश, गंगानगर राजस्थान से। अभी आईआईटी बीएचयू के फाइनल ईयर में हूँ, केमिकल इंजीनियरिंग से। सो मैंने अपना स्टडी किया था जेई का। 11th मेरा कोविड टाइम था, थोड़ा डिफरेंट सा था। हाँ हाँ। 11th के अंदर मैं कोटा गया था, 10th के बाद में। सो उसके बाद मैं 12th के अंदर घर पे आ गया था जब कोविड स्टार्ट हुआ था। तो हम्म। 12th में अन अकेडमी से किया था मैंने। अच्छा। सो उधर से ही, और हमारे टाइम पे जेई मेंस भी 4 हुए थे। हम्म। जेई मेंस वगैरह दिया, फिर जेई एडवांस दिया। काउंसलिंग के बाद ये अपने को आईआईटी बीएचयू मिला था। नाइस नाइस नाइस, वाओ। चलो, तो बात करते हैं शुरू से ही, मतलब थोड़ा सा जेई वाला चीज़ों से पहले स्टार्ट करते हैं। तो हम्म। बचपन से तुम कैसे स्टूडेंट थे, टेंथ के बाद से मोटा मोटा कि किस टाइप का स्टूडेंट थे, एवरेज या अब एवरेज? तो स्टार्टिंग से तो बेसिकली 5th 6th क्लास तक तो अबव एवरेज स्टूडेंट था, फिर थोड़ा लो चला गया था। 10th तक फिर सही अबव एवरेज आ गया था, स्कूल टॉपर अच्छा। टाइप हो गया था। हाँ। हम्म। तो फिर मतलब, जैसे जेई हाँ हाँ कोचिंग में जाते हैं ना, ऐसे हाँ शौक हाँ लगता है कि भाई सब हाँ हाँ। से अपने लेवल के आ जाते हैं। हम्म उधर compete करना मुश्किल हो जाता है, उधर डाउन चला गया था मैं पूरा। हम्म। धीरे धीरे ऊपर आया था। मतलब बिल्कुल टेस्ट वगैरह के बिल्कुल। अंदर भी उधर नंबर अच्छे नहीं आते थे। लास्ट में हम्म। कमबैक हुआ थोड़ा बहुत जो हुआ। हाँ, होता है बेसिकली जब तुम मतलब बहुत सारे बच्चों, अच्छे बच्चों के अंदर आ जाते हो तो थोड़ा सा लगता है कि यार हम क्या ही कर रहे हैं, ऐसे होता है। तो उस टाइम पे बिल्कुल यार, उसको बिल्कुल। मैनेज कैसे किया? बहुत लोग उस टाइम से मतलब बहुत डाउन चला जाता है और उसको मैनेज नहीं कर पाते, बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उसको मैनेज कैसे किया? तो बेसिकली यार तुम्हें बस पढ़ाई करनी है, और हम्म पढ़ाई भी तुम्हें क्वालिटी ओवर क्वांटिटी करना है। हम्म जैसे आवर्स के अंदर तुम काउंट करने के बजाय हम्म डीप वर्क करो। अच्छा, जितने टाइम तुम बैठ रहे हो अच्छे से कंसंट्रेट करके बैठो। हम्म। भले तुम कम पढ़ो, क्वालिटी पढ़ लो। जैसे मेरा था, कभी 5 6 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ा था मैं। आ, और एंड में आते आते भी मेरा बस, एंड के टाइम पे 9 10 घंटे हो गया था, बस एंड में आते आते। और बाकी सब तो कुछ था ही नहीं मेरे पास। लेकिन कोटा में थोड़ा क्लीशे लगता है। जैसे हम्म मम्मी पापा ने मेरे को वो छोटा वाला फीचर फोन दे के भेजा था, बटन वाला। हम्म। स्मार्टफोन नहीं था मेरे पास, डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं थे। पर घर पे आके भी इट वाज थोड़ा चैलेंजिंग था, पर इतना मुश्किल नहीं था यार। बस थोड़ा बहुत मैनेज करके चलो, और स्ट्रेस नहीं लो यार किसी चीज का। बहुत लंबी लाइफ है, किसी चीज का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हो बिल्कुल, गया ऑफ था यार कोर्स। बस। हम्म। बिल्कुल। पढ़ाई करो, बेसिकली मेन तुम्हारा गोल है कि उसको उसको कंटिन्यू करो, बाकी सबको मत देखो। हाँ, और थोड़ा बस इमेजिन करते रहो, अपना होता है ना मैनिफेस्टेशन वाला हाँ हाँ चीज। हाँ हाँ। हाँ, उससे भी तुम्हें अच्छी मोटिवेशन मिलती रहती है। बिल्कुल। वरना कुछ टाइम बाद बंदा डिमोटिवेट होने लग जाता है कि अगर वो एफर्ट डाल रहा है और कुछ टाइम तक उसको रिजल्ट्स नहीं मिले। हाँ हाँ। और हाँ उसी तो थोड़ा, मैनिफेस्टेशन करते करते ऐसा काइंड ऑफ पॉडकास्ट देखो। हाँ ये बिल्कुल नहीं बिल्कुल। यार, ये पॉडकास्ट वाली चीजें तुम बहुत अच्छी कर रहे हो। कि मैं अपने टाइम में सोच रहा था काउंसलिंग के टाइम भी कि ऐसी हम्म चीज, कोई चीज मुझे मिलती तो आई वुड हैव वेरी मच अप्रिशिएटेड, बट नहीं हम्म। मिली। पर अभी वालों को है द कन्वीनियंस। बिल्कुल, क्योंकि तुम पढ़ते पढ़ते अगर कुछ फंड या कुछ अदर करना चाहते हो तो बेकार में और वीडियोस देखने से अच्छा है कि तुम जेई रिलेटेड चीज़ें या उनका कॉलेज लाइफ वगैरह ये सब चीज़ें देखो, तो हाँ मोटिवेशन भी हाँ बनेगा, डिस्ट्रैक्शन भी कम हाँ, होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तुम डाइव ही कर जाओ उस चीज में। अगर तुम फोकस कर रहे हो जेई में, तो तुम जेई पे ही फोकस करो, वही बिल्कुल बेस्ट रहता है। नॉट बिल्कुल इजी टू क्रैक। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो तुम कोचिंग स्टार्ट करे थे 11th से, सीरियसली कोचिंग? हाँ
ओके। रेजोनेंस कोटा में, हाँ। ओके, तो 11th करे ऑफलाइन पे, देन 12th किया अन अकेडमी में ड्यू टू कोविड। हम्म। हाँ। हम्म। तो या ऑफलाइन और ऑनलाइन में डिफरेंस क्या नोटिस हुआ जेई का कोचिंग में? देखो, डिफरेंस तो बहुत मैसिव था। हम्म। ऑफलाइन के अंदर, जैसे मेरा तो था, मैं हॉस्टल में अकेले रहता था। हम्म। मेरे को सिंगल हॉस्टल रूम दिलवा रखा था मम्मी पापा ने। हम्म। तो उधर तुम जाओ, उधर तुम पढ़ाई करो, फिर तुम कोचिंग, कोचिंग से बस हॉस्टल, हॉस्टल से कोचिंग। हम्म। खाना भी हॉस्टल में घर जैसा तो मिलता ही नहीं, ऑब्वियसली। हम्म। तो बहुत सारे इश्यूज थे यार उधर, 10 तरह की चीजें तुम्हें ध्यान रखनी पड़ती है। हम्म। कि तुम्हें रूम की सफाई का ध्यान रखना है, कि तुम्हें खाने पीने का ध्यान रखना है, तुम्हें खाना ठीक से नहीं मिल रहा है, तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन का देखना है। हम्म। वो चीजें हो जाती है। और क्लासरूम का एक्सपीरियंस तो होता ही है अलग। रियल टाइम इंटरेक्शन करना अच्छा रहता है टीचर से। हाँ और हाँ। बाद में भी हम जाके ऐसे टीचर से बॉन्डिंग करते थे, डाउट्स पूछते थे, उनका नंबर लेके रखते थे। वो भी इजी रहता था। पर ऑनलाइन भी अच्छा था यार, ऑनलाइन के भी पर्क्स थे। ऑनलाइन में पर्क्स थे, तुम अपना टीचर खुद चूज कर सकते थे। हम्म। सैन अकेडमी में तो था। हम्म। और मेरे टाइम पे तो था एक, उनका एक और सब्सक्रिप्शन आता था, अभी शायद नहीं है। उन्होंने एक मेंटर प्रोवाइड कर दिया था मुझे। ओके। आईआईटी दिल्ली की एक स्टूडेंट थी, वो मेरे को गाइड करती थी। मेरे क्वेश्चन हाँ। सॉल्व कर देती थी और गाइड करती थी। टाइम टेबल बना बना दिया था उन्होंने मेरा। आई थिंक आइकॉनिक तो करके दोनों के, वो जो सब्सक्रिप्शन होता है हाँ ना हाँ उसको भाई। शायद, हाँ मैं भी लिया यस था यस यस, एक्चुअली। मैं डेफिनेटली नॉर्मल वाला आइकॉनिक। लिया था, हाँ हाँ। हाँ। तो हाँ याद आ गया, अच्छा। चलो कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ, तो दोनों के प्रोज और कॉन्स थे। बट आई थिंक मेरे को ज्यादा ऑनलाइन वाला सूट किया था। हम्म। क्योंकि तुम अपने टीचर्स खुद चूज कर पाते हो। ऑफलाइन में क्या हम्म। होता है कि तुम जैसे होते रहते एग्जाम्स जो होते रहते हैं तुमको देते हो, प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह होते रहते हैं सिलेबस के हिसाब से। और उस हिसाब से तुम्हें बैच अलॉट होता है। उस हम्म। हिसाब के तुमको टीचर्स मिलते हैं। तो हम्म। तुमको बेस्ट टीचर्स नहीं मिल पाएंगे अनलेस तुम बेस्ट परफॉर्म कर रहे हो। हम्म। अन अकेडमी में ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन कोचिंग्स के अंदर तुम्हें जो टीचर चाहिए तुम उसके पास जाके पढ़ सकते हो, क्योंकि फिजिकल बाउंड्रीज नहीं है कोई। हम्म। तुम उसके पास जाके पढ़ रहे हो। और थोड़ा लिबर्टी भी रहती है टीचर के पास ऑनलाइन में, कि वो तुम्हें आराम से पढ़ा सकता है, वीडियोस वगैरह आराम से दिखा सकता है। डाउट क्लियरिंग वगैरह भी रहता है, और तुम आधी रात को भी तुम आराम से पढ़ सकते हो टीचर के पास। हाँ। बिल्कुल। मुझे ऑनलाइन ज्यादा सेट बैठा था। ऑफलाइन में हाँ। थोड़ा मेरा परफॉर्मेंस सही नहीं था, तो मुझे टीचर्स इतने अच्छे नहीं मिले मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। मतलब ऑनलाइन तुम्हारा फ्रीडम के लिए बहुत अच्छा है और ऑफलाइन तुम्हारा डाउट क्लियरिंग और इंटरेक्शन के लिए अच्छा है। हाँ, मेनली इंटरेक्शन के लिए अच्छा है। पर ऑफलाइन में और बहुत सारी चीजें हैं यार, थोड़ा डिप्रेसिंग माहौल हो जाता है कभी कभी। कोटा में हाँ। तो बहुत था भाई। हाँ। कोई किसी से बात नहीं करता है और सब अपना हाँ। सिक्लूडेड रहते हैं, किसी को मतलब नहीं है। कोटा में तो डिप्रेसिंग है। हाँ। घर पे तुम्हारा घर की एनर्जी रहती है। हम्म। हम्म। बिल्कुल। अगर तुम्हारी घर पे पढ़ाई हो पा रही है तो ऑनलाइन बेटर है। अच्छा, तो तुम बोल रहे हो शायद जो अभी नया स्टार्ट करने वाले उनको शायद थोड़ा सा एक्सपीरियंस करके देखना चाहिए घर पे हो रहा है या नहीं, ऑनलाइन पे अगर नहीं हुआ तो हम्म। ऑफलाइन जाना बेटर है। हाँ हाँ हाँ। या हाँ। लोकल कोचिंग्स भी ले सकते हो, rather देन आप आउट हाँ। ऑफ सिटी जाने के बजाय। अच्छी लोकल हम्म। कोचिंग्स भी होती है। तो उसमें बहुत लोग डिपेंड होता है कि कोटा ही वेस्ट होता है कि ऐसा कुछ होता है, या लोकल नॉर्मल कोचिंग भी चल जाता है क्वालिटी वाइज। देखो, एनवायरनमेंट तो होता ही है उधर का। हम्म। पर एनवायरनमेंट होता है, कंपटीशन होता है, अगर तुम उस प्रेशर को हैंडल करते हो, हम्म। उस प्रेशर को तुम हैंडल कर पाते हो, तो डेफिनेटली तुम्हारे अंदर से कुछ बेटर निकल के आता है। हम्म। पर लोकल कोचिंग्स भी हेल्प कर ही देती हैं। आजकल तो सब मटेरियल ऑनलाइन तुम्हें अवेलेबल मिल जाता है। हम्म। मेहनत करने वाला तो निकल ही जाता है, वो बोलते हैं ना अपनी चीज। हाँ हाँ। पर जैसे कोटा जैसी जगह तुम्हें थोड़ा कन्वीनियंस मिल जाता है अगर तुम बेस्ट परफॉर्मिंग में हो तो। वरना हम्म। भीड़ तो है ही भाई हर जगह। बिल्कुल। जेई मतलब तुम भीड़ में ही जा रहे हो ना, बेसिकली कंपटीशन उतना है। एग्जैक्टली exactly। अकेले आइलैंड में ही कुछ 1.5 लाख के आसपास बच्चे पढ़ते हैं। हम्म। जेई में सीट्स ही कुछ 15,000 के आसपास है। पॉसिबल ही हम्म। नहीं है सबका हो रहा। तो हाँ, बहुत बार हम उस नंबर देख के ही मतलब मतलब वो लगता है कि यार कि नंबर इतना सिलेक्शन रेशियो कम है, तो हमें डिमोटिवेट हो जाते हैं एज ए स्टूडेंट, एज अ हम्म। एस्पिरेंट। तो उसको तो, तुम हम्म। उस टाइम पे किस तरीके से कंसिस्टेंसी मेंटेन करते थे, किस तरीके से मोटिवेटेड रहते थे? वो भाई, रिवॉर्ड है यार। तुम, ऐसा लगता है कि नंबर से डिमोटिवेट होते हैं, प्रोबेबिलिटी से। पर हम्म। रिवॉर्ड है यार, रिस्क है तो रिवॉर्ड भी है। हाँ जैसे हाँ। तुम्हें आईआईटी का कैंपस चमकता हुआ दिखता है दिमाग में। बड़ी बड़ी प्लेसमेंट्स दिखती हैं तुम्हें 1-1 करोड़ की। हम्म। आजकल रिवॉर्ड तो है ही। चार चार और करोड़ का सब, भी देख रहे हैं बहुत जगह। हाँ हाँ होता है यार। हाँ हाँ। और ऐसे बच्चों को ये भी दिखता है कि प्लेसमेंट्स तो है ही, इतना इतना बढ़िया लाइफ जीने को मिलेगा उनको। हम्म। इतनी फैसिलिटीज मिलेंगी, इतने हम्म। बढ़िया टीचर से पढ़ने को मिलेगा।
और सारे बच्चे AIR 1 का सपना लेके आते हैं। हम्म, वो तो है ही, सब ऐसे IIT बॉम्बे CSE का सपना लेके आते हैं। तो है ही यार, मुश्किल तो है, पर अगर कंसिस्टेंटली तुम पढ़ाई करके चलो, रोज का तुम अच्छे से पढ़ रहे हो, अपना जितना होमवर्क वगैरह भी तुम्हें मिल रहा है तुम अच्छे से कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, हम्म, तो तुम भीड़ से आगे निकल जाते हो, क्योंकि जो भीड़ है वो नहीं करती है उतना। हम्म। अगर अभी इस साल कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, आइडिया है तुम्हें? 20 lakhs होंगे शायद। हाँ, तो उसमें से सीरियस 4-5 लाख भी बच्चे होते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। सीरियसली जो प्रिपेयर करके जा रहे हैं उससे भी कम ही होते हैं। हम्म। जेई जेई मेंस के बाद फिर जेई एडवांस तक और कम बच्चे पहुंचते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि बच्चे 90%। सिलेक्ट नहीं हो रहे, हाँ हाँ, और सिर्फ जीनियस बच्चे ही सिलेक्ट नहीं हो रहे, एवरेज बच्चे भी सिलेक्ट होते ही हैं। बिल्कुल एफर्ट काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ते रहो बस, कंसिस्टेंटली तो चलता ही है। हाँ हाँ, स्मार्ट वर्क बिल्कुल करो। बिल्कुल। बेसिकली तुम्हें मोटिवेशन को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। बट इसमें एक और हम्म, पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करना भी इंपॉर्टेंट है कि जब तुम बहुत बार हम मोटिवेशन बहुत ले लेते हैं एंड देन सपोज नहीं हुआ इन एनी चांस, तो उस टाइम पे उस चीज़ को कैसे हैंडल करना चाहिए एज अ जस्ट अवेयरनेस के लिए बेसिकली। हाँ, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि मतलब अगर जेई के अंदर सिलेक्शन नहीं होता तो उसको कैसे हैंडल करना हाँ 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 है? तो वही है यार, लाइफ है, हर बार तुम जो चीज चाहते हो वो तुम्हें मिलता नहीं है। हाँ बस तुम वर्क कर सकते हो उसके लिए। जैसे गीता के अंदर भी कहते हैं ना कि बस कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। थोड़ा हाँ हाँ फिलोसॉफिकल साइड चला गया, हाँ हाँ। पर हाँ भैया, बस तुम एफर्ट डाल सकते हो यार, तुम अच्छे से हम्म एफर्ट डाल सकते हो। और मोटिवेट तुम्हें बस रिवॉर्ड देख के ही हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा तो यही था, और मेरे मम्मी पापा ने तो धमकी दे रखी थी कि तेरा से 12th के अंदर नहीं होता, तेरे को ड्रॉप नहीं दिलवाएंगे, तेरे को प्राइवेट में डाल देंगे हम लोग। हाँ हाँ तो हाँ। मेरे से ऐसे तलवार घूमती थी सिर पे कि नहीं यार, प्राइवेट में डाल देंगे, पर करना है। हम्म। खुद के लिए गोल सेट करके चलो तो अच्छा रहता है। इजी रहता है। प्लान मेक्स करके सेंस चलो अपनी मेक्स सेंस स्टडीज तो इजी रहता है। मेक्स सेंस बिल्कुल। एक और चीज़ यहाँ पे जेई प्रिपरेशन रिलेटेड चीज़ें मेरे दिमाग में आया अभी अभी कि बहुत बार बैकलॉग से हम डील करते हैं एज ए स्टूडेंट, क्योंकि कुछ कारण के हम्म, लिए शायद डाउन चला जाता है कभी परफॉर्मेंस, देन बहुत ज़्यादा बैकलॉग आ जाता है। तो अगर सपोज किसी को डिसेंट बैकलॉग आ गया तो उसको क्लियर करने के लिए बेस्ट क्या कैसा मतलब प्रोसेस लेना चाहिए। तो वाइब्रेंट के डायरेक्टर से मेरी एक बार बात हुई थी। हम्म वो कोई रिलेशंस के थ्रू मेरे से मिले थे, तो उनसे मैंने यही डाउट पूछा था 11th क्लास के एंडिंग में। हम्म तो उनका मेरे को यही बेस्ट रिप्लाई था हम्म कि तुम खाना खा रहे हो और हम्म तुम्हारे पास एक ठंडी रोटी पड़ी है, हम्म और उसके ऊपर तुम्हारे पास एक गर्म रोटी आके पड़ी है। हम्म। तो तुम पहले गर्म रोटी खाओगे या ठंडी रोटी खाओगे? ऑफ तुम गर्म कोर्स। रोटी खाओगे ना पहले। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो तुम्हारा जो अभी टॉपिक चल रहा है उसको तुम ठीक से करो। हम्म तुम्हारा अभी जो तुम्हारा टॉपिक चल रहा है उसको तुम ठीक से करो, वो आगे जाके तुमको काम देगा। और तुम जैसे जैसे करोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा। हम्म बैकलॉग्स क्यों आते हैं कि तुम काम नहीं कर पाए या तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो था, तुम नहीं करे, तो कोई तुम्हारे प्रॉब्लम हो गई, तुम नहीं करे। तुम अभी जो चल रहा है उसको करो अच्छे से, वो बाद में जब भी तुम्हें टाइम मिलेगा तुम कर लेना। रिवीजन के टाइम भी तुम, वो अच्छा खासा टाइम मिलता है, तुम तब कर लेना, हो जाएगा। हम्म तुम्हें अभी जो टॉपिक चल रहा है प्रेजेंट में रहना बहुत जरूरी है। तुम्हें हम्म अभी जो टॉपिक चल रहा है वो अच्छे से करो। बिल्कुल। उनका यही एडवाइस था, वो मैंने फॉलो किया और मेरे को बहुत हेल्पफुल लगा ये। हाँ 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 बिल्कुल। क्योंकि नहीं तो और भी तुम वो करोगे तो वो भी बैकलॉग हो जाएगा, तो बैकलॉग कंपाइल्ड होता चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ओके। एक आध चैप्टर का इतना ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं होता है। जैसे हाँ। हर तरफ परफेक्शन की तरफ दौड़ते हैं अपने। हम्म जेई एडवांस में आपको कितना स्कोर चाहिए? आपको क्रॉस करने के लिए 100%, 90%, 80% नहीं चाहिए। हम्म 50% में आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता है। हम्म। कितना 360 का क्वालिटी। पेपर होता है अभी। हाँ, क्वालिटी हमारे इंपॉर्टेंट है। टाइम में हमारे टाइम में 150 मार्क्स में आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा था। मेरे वाली ब्रांच 150 मार्क्स में मिल रही थी, केमिकल। वाह। तो आपको हाँ। इतना स्कोर करने की जरूरत नहीं है, आप जो कर रहे हो बस अच्छे से करो, आपको क्वालिटी स्टडी चाहिए rather देन हम्म क्वांटिटी ऑफ स्टडी। तो बिल्कुल। बस अभी आपका जो करंट टॉपिक चल रहा है उस पर फोकस कीजिए, तो बाद में होता रहेगा सब। प्रेजेंट पे बिल्कुल फोकस बिल्कुल। करिए। प्रेजेंट पे फोकस करिए। ओके। तो हाँ, तो ये हो गया हमारा जेई वाला चीज़ है। अब हम थोड़ा सा आते हैं मोटिवेशन वाले चीज़ों में कि यार आईआईटी के ऊपर। तो हाँ, आईआईटी कैसे डिफरेंट है, तुम्हें क्या लगा ऐसे 4 साल स्पेंड करने के बाद, नॉट कि प्लेसमेंट वगैरह जो ऊपर से हमें पता ही है क्या क्या डिफरेंट है, बट अंदर से आईआईटी कैसे डिफरेंट है देन अदर कॉलेजेस, नॉट प्राइवेट कॉलेजेस बट नॉर्मल अच्छा कॉलेजेस से।
कैसे डिफरेंट है? देखो, एक तो सबसे पहले आईआईटी का टैग का वैल्यू है। आईआईटी का टैग चलता है हर जगह। हम्म। हम्म। तुम ऐसे घर पे, ऐसे तुम्हारे मम्मी पापा भी आसपास सोसाइटी में बताते हैं कि मेरा बेटा आईआईटी में पढ़ता है, हम्म। वैसे थोड़ा सा फर्क पड़ता है उनको। हम्म। डिफरेंट लगता है कि तुम हम्म। क्राउड से ऊपर उठ जाते हो। तुम्हारे लिए एक्सपेक्टेशंस भी बन जाती है लोगों की। हम्म। तुम कहीं भी जाके बताते हो कि तुम आईआईटी से हो, सबको बिल्कुल आईआईटी का बिल्कुल। नाम पता है। आईआईटी की अलग से रिस्पेक्ट होती बिल्कुल है, वैल्यू बिल्कुल। होती है। और उसका अच्छा खासा रीजन है। हाँ हाँ। आईआईटी, जैसे तुम्हें पता होगा, हर स्टेट में लगभग एक है, हर रीजन के अंदर एक होती है। हाँ हाँ। और उस रीजन का पूरा रिसर्च और डेवलपमेंट का कुछ हिस्सा आईआईटी हैंडल करता है। रिसर्च पार्ट में हेविली इन्वॉल्व होता है आईआईटी। हम्म। जितने बिल्कुल। भी डिपार्टमेंट्स हैं वो उस स्टेट के रीजन के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती हैं। तो आईआईटीज इस वजह से एज एन इंस्टीट्यूशन इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और बाकी यार बेसिकली बहुत अच्छी क्वालिटी स्टडी मिलती है तुम्हें। यहाँ से ज़्यादा क्वालिफाइड प्रोफेसर्स तुम्हें बहुत कम ही यूनिवर्सिटीज में मिलेंगे। हम्म। और उसके बाद जो तुम्हारा यूनिवर्सिटी कैंपस भी है, वन ऑफ द बेस्ट ही होते हैं आगे। इतने हम्म। बड़े कैंपसेस होते हैं, तुम्हें हर फैसिलिटी इधर मिलती है, एब्सोल्युटली सारी फैसिलिटीज। और वो भी मतलब रिलेटिवली लेस फीस में। हम्म। बाकी तुम कॉलेजेस में जाओगे, लाइक जैसे बिट्स पिलानी वाला है, ऑफलाइन कोर्सेज यार, मैंने कंसिडर किया था, हम्म। सिलेक्शन भी हुआ था मेरा, बट लाइक यार उसका 4 साल का उस टाइम पे 36 लाख का फीस था। वाह। मिडिल क्लास इंडियन ऐसे 2 बार सोचना पड़ता है उसमें। हाँ हाँ हाँ। बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। तो आईआईटीज, आप एज अ स्टूडेंट आप में इन्वेस्ट करती हैं वो, आप हम्म। में ग्रोथ मिलती है। और सबसे बड़ी चीज जो आपका एलुमनाई नेटवर्क जो बना हुआ है, हम्म। जितनी पुरानी आईआईटी है उसका उतना बड़ा एलुमनाई नेटवर्क है। जैसे हम्म। आईआईटी बीएचयू का मैं आज एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। अभी मैं एजेंसी रन कर रहा हूँ एज ए स्टार्टअप सॉर्ट ऑफ, एज ए यूआई यूएक्स डिजाइनर। हम्म। तो उसके अंदर मैं देखता हूँ इतने कनेक्शंस हैं वर्ल्ड वाइड में, थाउजेंड्स ऑफ एलुमनाई, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स। इतना इतने सारों ने यूनिकॉर्न्स बनाए हैं। यूनिकॉर्न्स मतलब, जिनको नहीं पता है, 1 करोड़ प्लस वाले स्टार्टअप्स। हम्म। इतने सारे स्टार्टअप्स हैं, और किसी भी एलुमनाई को आप अप्रोच करो, वो दे आर वेरी हैप्पी टू हेल्प। आप कभी बिल्कुल। भी किसी भी एलुमनाई को आप लिंक्डइन पे, सोशल मीडिया पे अप्रोच करो, आपको हमेशा हेल्प करते हम्म। हैं। आपसे बात करेंगे, वो आपको कोई भी डाउट है आप उसके अंदर आपको हेल्प करेंगे। और सबसे सबसे जो ज्यादा अपने स्टूडेंट्स को लगता है, प्लेसमेंट्स है। प्लेसमेंट्स अच्छी होती हैं, बाकी हर कॉलेज से अच्छी होती हैं। आपको मैक्सिमम अमाउंट वाला प्लेसमेंट दिखता है 1 2 3 4 करोड़ वाला, पर एवरेज प्लेसमेंट्स भी अच्छी रहती हैं, इंटर्नशिप्स भी अच्छी रहती हैं। मार्केट डाउन रहता है तब भी आईआईटीएंस की वैल्यू रहती है। पूरे वर्ल्ड वाइड आप किसी भी, अभी इंटर्न सीजन गया हमारा, मेरे केमिकल में इतने सारे जो मेरे फेलो स्टूडेंट्स थे, कोई ताइवान गया था, कोई जर्मनी गया था, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इतने सारे मेरे दोस्त इंटर्नशिप्स के लिए गए। तो यूनिवर्सिटीज भी रेडिली उन्हें एक्सेप्ट करती हैं आईआईटी का नाम देख के। सो या, आईआईटी की वैल्यू है इंडिया के बिल्कुल। टॉप इंस्टीट्यूशंस में। तो उसके लिए 2 साल पूरा मेहनत करना बिल्कुल वर्थ इट है इसीलिए। पूरा वर्थ इट है भाई, पूरा वर्थ इट है। बिल्कुल। ओके। अभी आगे मेरे को हर हाँ दूसरे हाँ। तीसरे दिन रियलाइज होता है कि वर्थ इट है भाई। हाँ हाँ। नाइस नाइस, अच्छी बात है। ओके, तो अब थोड़ा सा बात करते हैं तुम्हारा। अ, तुमने जो बोला मतलब बेसिकली जो अपॉर्चुनिटी वाला सेक्शन है कि आईआईटी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है, तो यस। इसमें स्टार्टअप रिलेटेड क्या चीज़ है कि बहुत लोग आजकल जो स्टार्टअप कर रहे हैं आजकल, तो स्टार्टअप इकोसिस्टम एटलीस्ट आईआईटी बीएचयू में कैसा है और एलुमनी कितना सपोर्ट करता है? तुम्हारा अपने स्टोरी के अकॉर्डिंग तुम बोल सकते हो, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। लाइक स्टार्टअप इकोसिस्टम अच्छा है यार। आपको नहीं पता होगा, लाइक लगभग आईआईटीज में हम्म। ई सेल रहता है, एंटरप्रेन्योरशिप सेल। हम्म। सारी आईआईटीज के लगभग सब में रहता है। और आईआईटीज उसमें हेवीली इन्वेस्ट करती हैं। हम्म। एक बॉडी कमिटी रहता है, तो जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं उनको हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए होता है। हम्म। जितने भी उनको वर्कफोर्स का नीडेड है, जितना वर्क स्पेस का नीडेड है, जितनी भी ग्रांट्स उनको चाहिए, जितने भी रिसोर्सेज चाहिए, हर चीज में उनकी हेल्प करते हैं। एंड काफी मैग्निफिसेंट उनका वर्क रहता है। लाइक अभी काफी सारे स्टार्टअप्स हैं मेरे मेरे फेलो स्टूडेंट्स के। कई दोस्त हैं जिन्होंने ड्रॉप आउट भी कर दिया, उनका अच्छा स्टार्टअप चल रहा था, उनको ग्रांट्स वगैरह मिली तो उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। उनको ओके। अपना टाइम बेटर इन्वेस्टेड लगा अपने स्टार्टअप rather देन अपनी डिग्री कंप्लीट करने में। हम्म। और मेरी स्टोरी तो ऐसी रही है कि लाइक मेरा सर्विस बेस्ड स्टार्टअप रहा है, तो
मेरा ज्यादा ग्रांट्स वाला सीन नहीं रहा, मुझे फंडिंग की नीड नहीं है। और हुँ, जैसे मैंने एलुमनाई को कांटेक्ट किया, जैसे रीच आउट करके ग्रुप्स में ऐड हुआ मैं ईसेल के थ्रू नहीं था, पर काफी हेल्पफुल था यार। उनका एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया, कुछ इनिशियल क्लाइंट्स भी उन्होंने दिलवाए, और काफी हुँ, हेल्पफुल रहा यार। यूएस के अंदर भी, यूएस के अंदर मेरा जो एजेंसी का स्टेप हुआ वो उन्हीं के थ्रू हुआ था, और मेरी जर्नी भी उसी के थ्रू स्टार्ट हुई। मैंने जो सेकेंड ईयर में इंटर्न के थ्रू स्टार्ट किया था, उसी से हुआ था। तो एलुमनाई नेटवर्क इज मैसिव यार, उसके बिना मुश्किल था। और हुँ, बहुत सारी कंपनीज तुम सर्च कर लो, ये एक्सप्रेस बीज हो गई, वन कार्ड हो गया, फिजिक्स वाला हो गया, फर्स्ट क्राई हो गया, सारी कंपनीज इधर से ही निकली हुँ, हैं। ईसेल का भी रोल रहता है इसमें अच्छा खासा। ईसेल आपको हुँ, हर सेक्टर में हेल्प करता है भाई, स्टार्टअप के लिए। और बेसिकली सॉरी मैं ज्यादा बेसिक जा रहा हूँ, तो हुँ, स्टार्टअप हुँ, किसी को नहीं पता है। तो बेसिकली ये होता है कि आप स्क्रैच से कोई नया कंपनी स्टार्ट कर रहे होते हैं, कोई आइडिया को बिल्कुल। लेके या किसी भी चीज को लेके आप नया कंपनी स्टार्ट हुँ, करते हैं, उसको स्टार्टअप बोलते हैं, विदाउट एनी बेस। हाँ। हाँ, और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि यार हमें जॉब नहीं करना है, स्टार्टअप करना है, खुद का कुछ करना है, तो इसीलिए सोचा कि हाँ, थोड़ा-सा मोटिवेशन मिल जाएगा जेईई वाले बच्चों के लिए भी। ओके, या अब थोड़ा-सा बात करते हैं जॉब साइड भी, क्योंकि नंबर्स भी मैटर हम्म, करते हैं प्लेसमेंट में। तो तुम्हारे कॉलेज में तुम्हें जितना स्टैट तुम्हें पता है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा एवरेज पैकेज कितना जाता है एंड ब्रांच वाइज़ कितना जा सकता है और मोटा-मोटा हाईएस्ट कितना जाता है? ओके सो मेरी ब्रांच का रिलेटिवली अच्छा है। हुँ, बेसिकली ब्रांचेस के अंदर आप देखेंगे तो मेन दो डिविजन्स रहते हैं। एक हुँ, होता है सर्किटल ब्रांच और एक होता है नॉन सर्किटल ब्रांच। हुँ, सर्किटल ब्रांच के अंदर आपका आता है कंप्यूटर साइंस ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, मैथमेटिकल एंड साइंस का ब्रांच जो यूनिक है यहाँ पे वो है। और एक अपना आता है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, सॉरी इलेक्ट्रिकल ब्रांच। क्रिटिकल और नॉन ब्रांच। सर्किटल में आते हैं अपना केमिकल हो गया, मैकेनिकल, माइनिंग, मेटलर्जी, सेरामिक, ये जो ब्रांचेस हैं। बेटर साइड रहता है अपना सर्किटल का ही, कंपनीज हुँ, उन्हीं को प्रेफर करती हैं ज्यादा। हुँ, पर नॉन सर्किटल भी बुरा नहीं रहता है, अच्छा रहता है। हुँ, सो सर्किटल के अंदर एवरेज पैकेज अपना रहता है 20+ का। हुँ, उनका हायरिंग रेट भी ज्यादा रहता है, जल्दी हायर भी होते हैं वो लोग। हुँ, और नॉन सर्किटल के अंदर अपना हायरिंग एवरेज आई थिंक रहता है 16-17 के आसपास, हुँ, 15 से 17 के बीच आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है। हुँ, और इनके अंदर हमारी साइड में केमिकल का बेस्ट रहता है, नॉन कोर के अंदर उनका रहता है ऑलमोस्ट 20 के आसपास। हुँ, और जिसके अंदर प्लेसमेंट्स के अंदर आप जो रोल में बैठ रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 7-8 तरह के रोल्स होते हैं। सबसे ज्यादा कॉमन होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हुँ, फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट आता है, वो थोड़ा बिजनेस साइड चला जाता है। हुँ, फिर कंसल्टिंग आता है, वो बिजनेस साइड चला जाता है। और 2-3 तरह के अपने ऐसे रोल्स होते हैं, डेटा एनालिस्ट वगैरह। तो इनके अंदर कंपनीज लेने आती हैं। आप अपना प्लेसमेंट का ऐसा रहता है, आप अपना रोल भरते हैं, आपकी स्किल को इवेल्युएट करने के लिए टेस्ट होते हैं, फिर इंटरव्यूज होते हैं, फिर आपको आपका जॉब ऑफर मिलता है। वो भी थोड़ा हेक्टिक प्रोसेस होता है, लंबा प्रोसेस होता है प्लेसमेंट हुँ, के हुँ, बिल्कुल, लिए। और सीजीपीए भी मैटर करता है उसके लिए तुम्हारा यस, स्टार्टिंग राउंड के सीपीआई लिए। डेफिनेटली मैटर करती है। कितना सेफ रेज्यूमे होता जो है? आपके शॉर्टलिस्ट होते कितना सेफ होता है? हैं, आई थिंक 8+ इज सेफ। 8 प्लस से, ओके। उसके बाद आपका जितना हाई हो उतना बेटर हाँ, और 8 प्लस मेंटेन करना कितना टफर जॉब है या कैसा जॉब है वो वाला चीज़? है। लाइक बाकी आईआईटीज में जो मेरे दोस्त हैं, हुँ, हुँ, वो उनके हिसाब से तो लाइक इट्स थोड़ा टफ, हुँ, हुँ, ज्यादा टफ नहीं, मैं थोड़ा टफ है। आपको हुँ, कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा। हुँ, पर लाइक मेरे कॉलेज में थोड़ा इजी है। ओके, लाइक मेरी ब्रांच में स्पेसिफिकली थोड़ा चिल ब्रांच है, तो इतना हुँ, मुश्किल नहीं है, इतनी ज्यादा कोर्सेज नहीं है, इतने टफ कोर्सेज नहीं है, तो इतना मुश्किल नहीं है। तो ओके। हाँ तो मतलब बेसिकली एक अगर नोट आप करने वाला एंड के पॉइंट तीन है चार हफ्ते बेसिकली। पढ़ लेते हैं। हाँ, 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 कंटिन्यू, कंटिन्यू। एंड के हुँ, एंड के 3-4 हफ्ते आप अच्छे से पढ़ लेते हो एग्जाम से पहले, तो आपकी 8+ हाँ, रह जाएगी। हम्म। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बेसिकली यहाँ पे नोट नोट करने वाला पॉइंट ये हो सकता है कि तुम अगर लोअर ब्रांचेस की तरफ या नॉन सर्किटल ब्रांचेस की तरफ जा रहे हो तो केमिकल लेना शायद बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि स्टडी थोड़ा-सा प्रेशर कम आईआईटी होता है। बीएचयू का केमिकल अच्छा है। हर अच्छा, हर जगह का अलग सीन है। ओके, ओके, हर जगह अलग से ओके, नाइस। हाँ। लाइक कि अच्छा, आईआईटी बीएचयू का तो ये यूनिक चीज है हाँ, कि हाँ, सब सारी आईआईटी में सबसे ज्यादा ब्रांचेस हैं यहाँ पे। ओके, बहुत सारी यूनिक ब्रांचेस हैं, जैसे सेरामिक ब्रांच और कहीं नहीं है। हुँ, आपने नाम नहीं सुना होगा शायद, सेरामिक ब्रांच से यहीं पे है। नहीं, हाँ,
सेरामिक इंजीनियरिंग, और कई क्या सारी होता है ब्रांचेस उसमें? हैं जो सिर्फ यहीं पे। उसमें क्या होता है? सेरेमिक्स का ही रहता है यार मेनली, लाइक डिटेल में तो मुझे भी नहीं पता है। दोस्त मुझे भी, वगैरह हाँ। पढ़ते होंगे। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। ओके। एक और चीज़ यहाँ पे सेरेमिक बेसिकली, इंजीनियरिंग। हाँ, हाँ, हाँ आईआईटी बीच बेसिकली एक यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, राइट? जो हाँ वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी होता है, उसके अंदर आता है। तो उसमें हाँ और भी कॉलेजेस देखने को मिलते हैं ना आसपास देन? हाँ। लाइक कैंपस एक ही है, वो सेमी ओके, सर्कल शेप का कैंपस है। वो है ऑलमोस्ट 1200 या 1300 एकड़ का। ओके। और उसके अंदर आईआईटी वाला पार्ट है कुछ 400 से 600, 400 500 एकड़ का है। तो हम्म, बाकी बीएचयू के अंदर बाकी कॉलेजेस हैं। विजुअल आर्ट्स का है, आर्ट्स का है, कॉमर्स, फाइनेंस का है, बिजनेस का है, बाकी कॉलेजेस हैं। हम्म, पर आईआईटी थोड़ा सेक्लूडेड साइड रहता है। अभी ओके। बैरिकेडिंग भी होनी शुरू हो गई है, दिन लाइक 10 बजे के बाद बैरिकेड्स लग जाते हैं, कोई एंटर नहीं कर सकता है। पर बाकी अच्छा। आईआईटीज की तरह नहीं है जो एक सॉलिड बाउंड्री रहती है। हम्म। बाकी लोग भी आते आते रहते हैं, कोई ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होता है। पर ओपन कैंपस है, हाँ। हाँ, तो बेसिकली थोड़ा सा नेटवर्किंग करने का भी ज़्यादा मौका मिलता होगा ना, क्योंकि ज़्यादा बच्चे हैं, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे। हाँ, आप कह सकते हैं लोग करते हैं नेटवर्किंग, पर ज्यादा हाँ। ट्रेंड नहीं है, ज्यादातर बच्चे अपना सेक्लूडेड रहते हैं, आईआईटी वाले अच्छा। आईआईटी में ही रहते हाँ, हैं। क्योंकि ट्रेंड ही है। आ, हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समझ गया। ओके, कूल। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं कैंपस साइड में कि कैंपस में और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और स्टडी रूम वगैरह, हम्म। मतलब स्टडी हॉल वगैरह कैसा है, लाइब्रेरी कैसा है? या तो लाइब्रेरी है यार अच्छी। तो एक आईआईटीज का ये अच्छा प्लस पॉइंट है कि जितने हम्म, एस्टेब्लिश्ड एलम्स होते हैं, एलुमनाई होते हैं, वो आके कुछ ना कुछ आईआईटीज को डोनेट करते हैं, अपना हम्म, कंट्रीब्यूशन देते हैं। हम्म, तो बहुत सारे उनकी एस्टेब्लिश बिल्डिंग्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह वो बनवा के जाते हैं। ओके। तो जैसे यहाँ पे है, अभी जो लाइब्रेरी बना हुआ है, उसका एक हम्म, रीडिंग रूम, अब हमारे मिस्टर श्रीनिवास थे, काफी एक एस्टेब्लिश्ड आलम है, उन्होंने हम्म, बनवाया था। श्रीनिवासन लाइब्रेरी है हमारे। तो अच्छा स्पेस है उसमें, लाइक रीडिंग रूम, सिर्फ जो रीडिंग रूम है, लाइक सिर्फ जहाँ पे टेबल चेयर रहता है और एसी रहता है, उसी का सीटिंग कैपेसिटी कुछ 400 500 प्लस का है। हम्म, रात को 1 बजे तक खुला रहता है, जाके आराम से पढ़ सकते हो। हम्म, एसी लगा रहता है, पावर पॉइंट्स रहते हैं, वॉशरूम टॉयलेट वगैरह, वाटर फैसिलिटीज रहती है। और बाकी लाइब्रेरी भी है, बहुत एक्सटेंसिव लाइब्रेरी है। हर तरह की आपको बुक्स मिल जाएगी। आपके कोर्स पूरे एकेडमिक से अनरिलेटेड भी बहुत बुक्स मिलती है। पब्लिश पेपर सारे मिलते हैं आपको, नॉवेल्स, फिक्शन वगैरह पूरा मिलता है उधर। इजीली आप पब्लिश करवा सकते हो। और बहुत तरह के सब्सक्रिप्शंस भी आपको एज स्टूडेंट मिलते हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। तो हाँ, लाइब्रेरी आपका बहुत एक्सटेंसिव रहता है। लाइब्रेरी में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। जिनको रिसर्च वगैरह करना होता है उनके लिए अच्छा होगा देन। यस यस, रिसर्च इनको करना बहुत अच्छा है, आपको सारे सब्सक्रिप्शंस मिल जाते हैं। और आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रहा है, आपको उसकी नीड है, आप रिक्वेस्ट करो, आई लाइब्रेरी पोर्टल पे आपको दिलवा देते हैं। ओके। रिक्वेस्ट करो, नाइस, 15 20 दिन के अंदर आपको अवेलेबल हो जाता है। नाइस, नाइस। वाओ। और एक और अच्छी चीज़ है, अभी रिसेंटली लाइक स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर बना था। ओके। तो उसके अंदर लाइक टाइकोंडो का रूम बना था, बॉक्सिंग रिंग वगैरह बना था, टेबल टेनिस का हॉल बना है, बैडमिंटन का हॉल बना है काफी अच्छा। प्रॉपर जैसे अपना बोलते हैं ना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लाइक जिसके स्पेशल शूज पहनने पड़ते हैं, अलाउ नहीं करते हैं उसके बिना, प्रॉपर ओके, प्रोफेशनल वाला रहता स्क्वाश है। वगैरह, आई थिंक। हाँ, स्क्वाश भी, पर हाँ। बैडमिंटन का भी रिंग वगैरह। अच्छा, हाँ। मुझे नाम भी याद याद नहीं नहीं आ आ रहा, रहा पर शायद। अच्छा हाँ, रहता है, स्पेशल सा। हाँ, और हाँ। जिम वगैरह भी अच्छा है, हर तरह की मशीन्स है, एसी वाला जिम है काफी बड़ा। हुँ, ओके। तो वो सब अवेलेबल रहता है। अपना हेल्थ सेंटर रहता है, जिसके अंदर वाओ! आपको आपको बीमार हो या कोई आपको दिक्कत है, तो आपको हेल्थ डायरी बन जाती है, आपकी सारा ट्रीटमेंट आपका फ्री होता है। और हुँ, लाइक आईआईटी बीएचयू स्पेसिफिक ये भी है कि आपकी हेल्थ डायरी बन जाती है, तो वाराणसी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी इधर ही है, ओके। बीएचयू कैंपस के अंदर ही है। अच्छा, शायद तो उनके उसके अंदर ही अंदर, आता है, यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। हाँ, यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, आईएमएस के अंदर आता है, इंस्टीट्यूट ऑफ अच्छा, मेडिकल साइंस जो है, जो ओके। नीट के थ्रू बच्चे आते हैं उसके अंदर। हाँ। तो उसके अंदर आता है सुंदरलाल हॉस्पिटल, वाराणसी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। तो हुँ, उसके अंदर आपको फ्री ट्रीटमेंट मिल जाता है। ट्रॉमा हुँ, सेंटर है, काफी काफी बड़ी बिल्डिंग, और सारी फैसिलिटीज उधर है, वो भी आपको फ्री में अवेलेबल होता है। अभी हुँ, मेरे पास वाले रूम में मेरा दोस्त है, उसको स्पाइन के अंदर इंजरी हो गया था स्पोर्ट्स के टाइम।
हुँ, तो एक्सरेज एमआरआई वगैरह जितना भी ट्रीटमेंट का कॉस्ट है उसका, सब गवर्नमेंट ही बियर करती है, सब आपका इंस्टीट्यूट के थ्रू पे होता है, आपको कोई कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। वॉव! फैसिलिटीज़ हम्म, बहुत सारे हैं। नाइस। हाँ। ओके, तो अब थोड़ा-सा बात करते हैं थोड़ा स्टूडेंट के ऊपर कि स्टूडेंट किस-किस बैकग्राउंड से आते हैं और उनका ज़्यादातर गोल्स कैसा होता है? कितना परसेंट तुम्हें लगता है कि जॉब साइड होता है? कितना परसेंट बाहर के लिए जाते हैं? कितना स्टार्टअप वाले होते हैं? हम्म। तो स्टूडेंट का बैकग्राउंड तो हर बैकग्राउंड से आते हैं। हुँ, हुँ, लाइक आईआईटीज का आपको पता ही है कि जेई आप देते हो तो उसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है, तो लाइक एनआईटीज के अंदर होता है कि आपका स्टेट कोटा होता है। हुँ, आईआईटीज के अंदर आईआईटी दिल्ली के अलावा कोई आपको स्टेट कोटा नहीं देता है। तो हुँ, हर स्टेट से आपके पास इक्वली बच्चे आते हैं। हुँ, हर स्टेट से बच्चे आते हैं और फॉरेनर्स भी काफी आते हैं, एनआरआईज भी कुछ हुँ, रहते हैं। हुँ, और जैसे आप पूछोगे कि जितना प्लेसमेंट ओरिएंटेड वगैरह आते हैं, मोस्टली प्लेसमेंट ओरिएंटेड ही आते हैं बच्चे। प्लेसमेंट ओरिएंटेड या रिसर्च ओरिएंटेड। 90% बच्चे प्लेसमेंट ओरिएंटेड आते हैं कि उनको अच्छा प्लेसमेंट लेके जाना है। 10% रिसर्च ओरिएंटेड आते हैं। और हुँ, आगे सब वो थोड़ा एक्सपोजर मिलता है आगे, उनको एक्सपोजर मिलता है, वो चीजें देखते हैं समझते हैं। तो कुछ हुँ, बच्चे स्टार्टअप की तरफ भी डेविएट कर जाते हैं, उनको अच्छा लगता है तो अपना स्टार्टअप की तरफ चले जाते हैं। कई बच्चे हुँ, फर्स्ट ईयर में भी स्टार्ट करते हैं, कुछ थर्ड ईयर में जाते हैं, स्टार्ट करते हैं, मेरे जैसे मैंने थर्ड ईयर एंड में स्टार्ट किया था। हुँ, हुँ, तो ये भी रहता है, रिसर्च की साइड में 10-15% अपने बच्चे जाते हैं जो आगे हुँ। अपना मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं या पीएचडी परस्यू कर रहे हैं, फॉरेन में भी देख रहे हैं। उधर भी एक अपर एडवांटेज मिल जाता है तुम्हें क्योंकि आईआईटी का और रिकॉग्निशन मिलता है। डेफिनेटली डेफिनेटली। बिल्कुल। ओके। तो अच्छा एक और चीज़ मास्टर रिलेटेड कि बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि आईआईटी टैग के लिए हम आईआईटी चले जाते हैं बट सपोज़ हमें मास्टर्स करना है कंप्यूटर साइंस में, बट वो हमें आईआईटी कंप्यूटर साइंस नहीं मिला तो एक लोअर ब्रांच मिला, तो उसमें तुम्हें क्या लगता है अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड सर्कल में एक्सपीरियंस है कि वो कितना वैलिड डिसीजन होगा? लाइक अगर आप लाइक अच्छा ब्रांच आपको मिलता है तो डेफिनेटली प्लस पॉइंट होता है। हाँ, हाँ। पर ज्यादा वैल्यू आपके कॉलेज नेम की होती है rather देन आपके ब्रांच की। ओके, ओके। ज्यादा वैल्यू आपके कॉलेज नेम की होती है, आगे जाके भी आपका कॉलेज नेम ही ज्यादा चलेगा। हुँ, हाँ, हुँ, पर ब्रांचेस का डेफिनेटली रहता है कि प्लेसमेंट में हेल्प मिलता है। हुँ, जैसे अभी कंप्यूटर साइंस का आप देखेंगे कि उनका एवरेज पैकेज 30+ ही जाता है। हुँ, अभी उनका मैं दोस्तों का भी देख रहा हूँ, उनका कईयों का पीपीओ लग रहा है, प्री प्लेसमेंट ऑफर लगता है। इंटर्न के हुँ, बाद डायरेक्ट उनको प्लेसमेंट में बैठने से पहले ही उनको ऑफर मिल जाता है, तो उनको भी 40-50 लाख के प्लेसमेंट लग जाता है। हुँ, हाँ, बेनिफिट तो होता ही है। पर इन द एंड जैसे आपको मोस्टली बच्चों का ये रहता है, जो आपकी रैंक आई है उसके अंदर आपको बैलेंस ढूंढना होता है कि आपको हाँ, कॉलेज कितना अच्छा लेना है और आपको ब्रांच कितनी अच्छी लेनी है। तो आपको वहाँ पे हुँ, स्वीट स्पॉट ढूंढना पड़ता है। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, मैं कुछ कुछ ऐसे भावनाओं में बह जा रहा हूँ, मैं कुछ मिस कर दूं तो मुझे बता देना। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ऑफ़ कोर्स, ऑफ़ कोर्स। हाँ। तो मतलब पॉइंट यही है कि तुम्हें अगर अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो उस टाइम पे आईआईटीज़ में स्पेशली कि तुम्हें शायद बेटर कॉलेज नेम के साथ जाना बेटर है, और अगर तुम्हें आईआईटीज़ वगैरह नहीं मिल रहा है, लोअर में जा रहे हो तो ऑफ कोर्स बेटर ब्रांच के साथ जाना बेटर है। अगर नॉर्मल स्टेटमेंट हुआ तो ऐसा होगा। हाँ, ये कह सकते हैं, पर बहुत डीप सब्जेक्ट है ये, हाँ, क्योंकि हाँ, हाँ। हर कॉलेज का हर ब्रांच डिफरेंट होता है, कितना हाँ, किसके लिए ओके, सही है और कितना आपको उसमें इंटरेस्ट है। लाइक केमिकल हाँ, में मुझे इंटरेस्ट था तो मैं इस तरफ थोड़ा इंक्लाइंड था। ओके। मेरे लिए दो मेन चॉइसेस थी, आईआईटी गुवाहाटी का केमिकल और आईआईटी बीएचयू का केमिकल। मुझे ये ज्यादा प्रेफरेबल लगा था। हुँ, आईआईटी गुवाहाटी क्यों नहीं? आईआईटी गुवाहाटी दो मेन रीजंस थे। एक तो मेरे घर से दूर बहुत है, हुँ, हुँ। और दूसरा रैंक नहीं पहुंची। हाँ, हाँ। अच्छा, नाइस, हाँ, नाइस। लाइक मेरा था कि लास्ट ईयर की रैंक में मेरे को आईआईटी गुवाहाटी केमिकल मिल रहा था। हुँ, हुँ। मुझे नेचर बहुत पसंद है, लाइक आईआईटी गुवाहाटी का हुँ, कैंपस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस। 3 लेक है उनके कैंपस के अंदर, पहाड़ पे बना हुआ कैंपस। हुँ, हुँ। पर फिर भी लाइक 6 राउंड होते हैं काउंसलिंग में, फर्स्ट राउंड से 6th राउंड तक मेरे को आईआईटी बीएचयू केमिकल ही मिला था, लाइक किस्मत में यही लिखा था। बिल्कुल। नाइस, अच्छी बात है। ओके, तो हमने ऑलमोस्ट सभी चीज़ों पर बात कर लिया। यहाँ पे अभी 2 होने वाला है थोड़ा-सा अगेन प्रिपरेशन वाला सेक्शन, 2 क्वेश्चन ऑन प्रिपरेशन सेक्शन में। जो लोग अभी हम्म, यहाँ तक देख रहे हैं उनके लिए बोनस होगा हम्म, बेसिकली। तो
एक क्वेश्चन ये है कि यार जो हाँ। तुम आईआईटी के मतलब प्रिपरेशन के साथ साथ आईआईटी के फॉर्म के साथ साथ और कौन कौन से एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप करे थे और एग्जाम में अपेयर हुए थे, जो स्टूडेंट को ध्यान में रखना चाहिए? हाँ यार, मेरा मेरा थोड़ा थोड़ा डिफरेंट था। मैं सिर्फ ओके। आईआईटी पे फोकस था। भरना ओके। चाहिए फॉर्म डेफिनेटली, पर हाँ मैं हाँ। सिर्फ आईआईटी पे फोकस था। ओके। मैंने बस एक वो बिट्स वाला फॉर्म और भरा था, तो हम्म। मैंने बिट्स का एग्जाम और दिया था जयपुर जाके। और तो हम्म। कुछ नहीं भरा था मैंने। बट अच्छा। मैंने सुना है कि डब्ल्यू बी जेई और कई हाँ सारे फॉर्म्स हैं जो लोगों को भरने चाहिए, मैंने नहीं हाँ। भरे थे। मतलब मॉक में पूरा एकदम कॉन्फिडेंस था कि हो ही जाएगा। नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं था, लापरवाही थी भाई बस। अच्छा, चला पड़ पाई थी, ओके। तो दूसरों को भरना भरना चाहिए, चाहिए, ओके। ऑप्शंस खुले रखने चाहिए भाई। हाँ हाँ। सारी बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट एक जगह मत डालो भाई, थोड़ा स्प्रेड करके रखो। फाइनेंशियल लक भी बहुत एडवाइस। बार काम करता है। हाँ हाँ। ओके। और एक और जो लास्ट सवाल इसी के साथ हम एंड करेंगे वो यही है कि यार जो हम्म, तुम्हें मतलब तुम तो ऑब्वियसली जो क्या बोलते हैं उसको पहले बारे में ही मतलब क्रॉस किए थे जेई, बट अगर किसी को हम्म। लग रहा है कि ड्रॉप लेना चाहिए, आईआईटी नहीं मिला, तो उसके लिए तुम्हें क्या लगता है कि किस कंडीशन में शायद उनका उनका ड्रॉप देना बेटर है, या किस कंडीशन में शायद बेटर नहीं है? मतलब ऑफ कोर्स वो डिपेंड करेगा, बट इन जनरल आंसर क्या लगता है तुम्हें? लाइक कि अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हो, पर आप किसी रीजन से नहीं कर पाए। लाइक मेरे हम्म। कई सारे दोस्त थे जिनका फैमिली प्रॉब्लम हो गया था या कुछ हो गया था जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो गए, बीच में नहीं कर पाए। तो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। हम्म। या आपको लग रहा है कि आप प्रिपरेशन ठीक से नहीं करे या लापरवाही थी और आप अच्छे से कर सकते हो, हम्म। एंड यू हैव इट इन यू, तो आपको करना चाहिए डेफिनेटली। बहुत सारे मैंने दोस्त मेरे साथ में जो कोटा में प्रिपेयर कर रहे थे, और भी मेरे रिलेटिव्स भी हैं कई सारे, तो उनको ड्रॉप लेने के बाद डेफिनेटली बेटर सीट्स मिली हैं। हम्म। और एडवांस का ये भी रहता है ना कि आपको चांस दो ही मिलते हैं। हाँ हाँ। लाइक नीट की तरह नहीं, आप ज्यादा ड्रॉप नहीं कर सकते हो। हम्म। एडवांस के तो आपको दो ही चांसेस है। बिल्कुल। तो ध्यान से आपको स्टेप करना है इस पे। पर आई थिंक अगर आपको आईआईटी मिल रहा है तो वैसे रिस्क लेने की भी जरूरत नहीं है। आईआईटी अगर आपको मिल रहा है तो ले लो। बिल्कुल और होगा। हाँ। हाँ, और एक साल आप एक साल वो आपको इन्वेस्ट करना और खराब करना वो बहुत बड़ी चीज है। अगर आप एक साल लगाने के बाद भी आपको स्लाइटली अपर कॉलेज मिल रहा है बहुत थोड़ा सा, तो आपका एक हम्म। साल वेस्ट हो गया। वो एक साल बहुत इंपॉर्टेंट है आगे करियर में। बिल्कुल बिल्कुल। Yeah. तो अगर तुम्हारा फुल ऑन कॉन्फिडेंस है और तुम्हें शायद आईटी नहीं मिल रहा है तो फिर भी सही है, बाकी मत लो हम्म। रिस्क। हाँ। हाँ। हाँ, अगर आईआईटी मिल रहा है तो आप रिस्क मत लो, आप ले लो आईआईटी। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। हाँ। तो या इसी के साथ बेसिकली हम एंड करेंगे, बट हाँ एक और लास्ट क्वेश्चन मतलब जो श्योर श्योर। इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है कि तुम्हें हम्म। तीन इम्पोर्टेंट जो पॉइंट तुम्हें लगता है कि इम्पोर्टेंट है जेई प्रिपरेशन में, जो शायद बहुत लोग मिस्टेक हम्म। करते हैं, तो वो तीन चीज़ों को भी ध्यान देना इम्पोर्टेंट है। हम्म। हाँ, नंबर वन है कि डेली क्लास जाओ यार, क्लासेस मिस मत करो। हम्म। क्लास आप जितना जाओगे, मैं 11th में करा था, उसका मुझे रिग्रेट हुआ था लास्ट में। हम्म। क्लासेस जितना आप जाओगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। आप हम्म। एक रिदम में रहते हो, आपका एक मोमेंटम बना रहता है। आप हम्म। एटलीस्ट उस स्पेस में रहते हो तैयारी करने के। हम्म। दूसरा, आप कंसिस्टेंसी बनाए रखो अपनी पूरी, जितना भी आप, भले आप थोड़ा कम कर रहे हो, आप बाकी जितना नहीं कर रहे हो, आप हम्म। कंसिस्टेंट रहो अपने काम के साथ। जितना होमवर्क दे रहे हैं वो जितना कर कर पा रहे हो उतना आप एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो। आप अपना हम्म। बेस्ट देने का ट्राई कर रहे हो। और थर्ड है कि आप गिव अप मत करो जल्दी से। दीज हम्म। थिंग्स टेक टाइम यार। अब 2 साल कंसिस्टेंटली मेहनत करना इजी नहीं है। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, ये स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है। हाँ। आपको अपना स्टेमिना बचा के रखना है और आपको एंड तक एक कंसिस्टेंट स्पीड के साथ दौड़ना है। तभी हम्म। आपको रिजल्ट मिलेंगे, और आगे लाइफ के अंदर भी यार कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज आप देखो, लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। 99% ऑफ द पब्लिक कंसिस्टेंट नहीं रहती है। आप कंसिस्टेंट रहोगे तभी आप आगे कुछ एक्सेप्शनल अचीव कर पाओगे। हम्म। जितना आप बेसिक चीज पे, जितना बेसिक्स क्लियर करके चलोगे, जितना कंसिस्टेंट रहोगे बेसिक्स के साथ, उतना ही आगे आप एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनोगे। हम्म। मेरा तो यही ख्याल है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑफ कोर्स। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा स्टूडेंट्स को। एंड या थैंक यू फॉर कमिंग, इसके साथ इन करते हैं पॉडकास्ट को। हाँ यार, थैंक यू थैंक गाइस। यू।